हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आई टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के चैप्टर 4 का वन शॉट वीडियो। तो एंड तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रहा यूनिट 4 जिसका नाम है क्वालिटी, फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी। और ये रहा हमारा 4.1 यानी पहला पार्ट सिलेबस का। इसमें क्वालिटी के वेरियस डिफिनीशन देखेंगे, फूड्स के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल साइकिल देखेंगे और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, रेगुलेटरी और एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के नेम्स भी। ठीक है, अब बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट्स की कि फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी, इनका मीनिंग और सिग्निफिकेंस देखेंगे, फूड बॉर्न इलनेस देखेंगे, फूड्स में एडल्टरेशन और HACCP का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर से। यहाँ पर क्वालिटी को डिफाइन किया गया कि आखिर क्वालिटी का मतलब होता क्या है, मतलब आप किस चीज़ को क्वालिटी मानेंगे। तो पहला कि वो सेफ्टी दे, एथिकल हो, फंक्शनल हो, ऑथेंटिसिटी हो, सेंसरी हो, यानी ओरिजिनल हो मतलब। ठीक है, और फिर आज हम बात करेंगे हमारे पहले टॉपिक में जिसका नाम है क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी की बहुत सारी डिफिनीशंस हैं, तो हम एक एक करके डिफिनीशंस को समझेंगे। तो पहला डिफिनीशन है, क्वालिटी वो है जब एक प्रोडक्ट, ठीक है, जब एक प्रोडक्ट या सर्विस की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो डिज़ाइन, मटेरियल्स और प्रोडक्शन मेथड से आती है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है। ये रहा हमारा पहला डिफिनीशन आप टू द पॉइंट लिखेंगे, इसमें आप कोई अपने मन से नहीं लिखेंगे। क्वालिटी वो है जब एक प्रोडक्ट या सर्विस की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो डिज़ाइन, मटेरियल्स और प्रोडक्शन मेथड से आती है या रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है। क्वालिटी रिफर्स टू द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि डिज़ाइन, मटेरियल और प्रोडक्शन मेथड से आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको फुलफ़िल रिक्वायरमेंट्स करें। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। यानी अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक उसके रिक्वायरमेंट को मीट करती है, ठीक है, तो क्वालिटी हाई होती है। जैसे एक हाई क्वालिटी स्मार्टफोन में एडवांस फीचर्स, ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस होंगे जो यूज़र एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा पहला डिफिनीशन। बात करते हैं दूसरा डिफिनीशन में क्या है। क्वालिटी इज द टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बेयर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स। ठीक है, क्वालिटी वो टोटली है, मतलब एक टोटलिटी है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती है, जो स्टेटेड यानी कम्युनिकेटेड या इम्प्लाइड यानी एज्यूम्ड नीड्स को सेटिस्फाई करती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। यानी क्वालिटी सिर्फ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करने के बारे में नहीं होती है, बल्कि प्रोडक्ट या सर्विस कितनी अच्छी तरह से नीड्स को फुलफ़िल करती है यह भी देखा जाता है। जैसे एक वेल डिज़ाइन कार को सिर्फ फीचर्स ही नहीं, कंफर्ट, सेफ्टी और रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा दूसरा डिफिनीशन। अब बात करते हैं तीसरा डिफिनीशन क्या है। क्वालिटी इज़ कन्फर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन ये कहता है क्वालिटी कन्फर्मेंस है स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड के साथ। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं कि यानी अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स को मीट करती है तो उसकी क्वालिटी हाई होती है। जैसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में क्वालिटी मेज़र होती है कि प्रोडक्ट स्पेसिफाइड डायमेंशन और टॉलरेंस को कितनी एक्यूरेटली फॉलो करती है। यह डिफिनीशन उन इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है जहां स्टैंडर्ड से कंप्लायंस, सेफ्टी या परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्वालिटी के 3 डिफिनीशन देखे। ठीक है, पहला पहला ये है कि क्वालिटी वो टोटलिटी है। ठीक है, नहीं, पहला ये है कि क्वालिटी वो है जब एक प्रोडक्ट या सर्विस की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उसके डिज़ाइन, उसके मटेरियल, उसके प्रोडक्शन मेथड से आती है, रिक्वायरमेंट को फुल करती है, तो वो क्वालिटी कहलाती है। अब इससे एक्सप्लेनेशन के एग्जांपल में हम लोग एक हाई क्वालिटी स्मार्टफोन में एडवांस फीचर जो कि ड्यूरेबल और कंस्ट्रक्शन में होती है और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होती है, ठीक है, जो कि यूज़र के एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है, यानी फुलफिल रिक्वायरमेंट। और दूसरा डिफिनीशन क्या है, क्वालिटी वो टोटलिटी है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती है, जो स्टेटेड यानी कम्युनिकेटेड या इम्प्लाइड नीड्स को सेटिस्फाई करती है। अब इसके लिए हम लोग एक कार का डिज़ाइन लिए हैं कि जैसे एक वेल डिज़ाइन कार को सिर्फ फीचर से नहीं, कंफर्ट,
सेफ्टी और रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब तीसरे में बात करें, तीसरा क्या हमारा कि क्वालिटी कन्फर्मेंस है स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, यानी अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस प्री डिटरमाइन स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स को मीट करती है तो उसकी क्वालिटी हाई होती है। जैसे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में क्वालिटी मेजर होती है कि प्रोडक्ट स्पेसिफाइड डायमेंशन और टॉलरेंसेस को कितनी एक्यूरेटली फॉलो करती है। ठीक है, ये डेफिनेशन उन इंडस्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ स्टैंडर्ड से कंप्लायंस सेफ्टी या परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नीचे एक डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ डिफिनीशंस की मतलब क्वालिटी ऑफ डिफिनीशंस, इतनी सारी डिफिनीशंस हैं क्वालिटी की, फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पस। ठीक है, ये डायग्राम हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा है। आसान शब्दों में क्वालिटी का मतलब है किसी चीज़ की अच्छापन या उसकी उम्मीद के मुताबिक होना। डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे वैल्यू और वर्थलेस, कहाँ गया, वैल्यू और वर्दीनेस फॉर मनी, वैल्यू और वर्दीनेस फॉर मनी एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि किसी चीज़ की कीमत उसके फ़ायदे के बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक फ़ोन खरीद रहे हो तो उसकी कीमत उसकी फ़ीचर के हिसाब से ठीक होनी चाहिए। अब दूसरा करेंगे फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पस। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का इस्तेमाल उसके बनाए जाने के मकसद के लिए सही होना चाहिए। जैसे एक कार का इस्तेमाल चलने के लिए किया जाता है तो वो चलनी चाहिए। और फिर दूसरा कन्फर्मेशन टू स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। इसका मतलब है किसी चीज़ को बनाने के कुछ निर्धारित रूल्स होते हैं और वो चीज़ उन रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। अब बात करेंगे फ्रीडम फॉर डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट्स। इसका मतलब है कि किसी चीज़ में कोई कमी या खराबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे फीचर्स दैट मीट कंज्यूमर नीड्स एंड गिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि किसी चीज़ में वो सभी फीचर्स होनी चाहिए जो एक कस्टमर चाहता है और उसे खुश कर सके। फाइंड एंड नो व्हाट कंज्यूमर वांट्स। भाई इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बनने से पहले या पता करना ज़रूरी है कि कस्टमर क्या चाहता है। टू डू अ राइट थिंग एट द राइट टाइम। इसका मतलब है कि पहली बार में ही काम सही से करना चाहिए। और टू डू अ राइट थिंग एट द राइट टाइम, इसका मतलब है कि काम सही समय पर होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये डायग्राम हमें बता रहा है कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज़ अच्छी दिखे, बल्कि ये भी है कि वो अपने काम में लिए सही हो, उसमें कोई कमी ना हो और कस्टमर की उम्मीदें पर खड़े उतरे। एग्जाम्पल, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी का मतलब होगा कि वो अच्छा चले, उसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, उसका कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो और वो आपके बजट में फिट आए। ठीक है, तो इन a nutshell, quality means that a product or service meets or exceeds the expectation of the customer। ठीक है, तो ये डायग्राम क्वालिटी के बारे में बता रहा है। क्वालिटी का मतलब है कि कोई चीज़ अच्छी हो, अपने काम के लिए सही हो और कस्टमर को खुश करे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्राइस, फीचर और क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ फूड्स। ठीक है, ये बात करेंगे कि अपीयरेंस। अपीयरेंस वो विजुअल एस्पेक्ट है जो कंज्यूमर की क्वालिटी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कलर, शेप। ठीक है, कलर की बात करते हैं। कलर राइपनेस, फ्रेशनेस और क्वालिटी को इंडिकेट करती है। जैसे एक राइप एप्पल वाइब्रेंट रेड या ग्रीन कलर का होता है वैरायटी के अकॉर्डिंग। और शेप की बात करते हैं। शेप कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को अफेक्ट करता है। यूनिफॉर्म शेप ज़्यादा प्रीफर्ड होता है क्योंकि यह कंसिस्टेंसी और क्वालिटी सजेस्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो परफेक्टली राउंड टोमेटो यूजली ज़्यादा अपीलिंग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइज़ की। ठीक है, साइज़, कंसिस्टेंसी, मार्केट स्टैंडर्ड और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ कंसिस्टेंसी, मार्केट स्टैंडर्ड और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। साइज़ भी मैच्योरिटी इंडिकेट कर सकती है, जैसे लार्जर स्ट्रॉबेरीज कुछ मार्केट्स में ज़्यादा डिज़ायरेबल होगी। अब एग्जांपल की बात करें तो हाई क्वालिटी स्टिक का डिज़ायरेबल मार्बलिंग पैटर्न और अपीलिंग रेडिश ब्राउन कलर होता है जो फ्रेशनेस और प्रॉपर एजिंग को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं टेक्सचर की। ठीक है, टेक्सचर में क्या होता है कि टेक्सचर फूड का फिजिकल फील या माउथ फील डिस्क्राइब करता है। ये सेंसरी एक्सपीरियंस को इम्पेक्ट करता है और परसीव्ड क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करें, क्रिस्पीनेस, टेंडरनेस, स्मूथनेस। ठीक है, तो क्रिस्पीनेस की बात करते हैं। तो क्रिस्पीनेस का मतलब होता है चिप्स और फ्रेश वेजिटेबल्स में डिज़ायरेबल होती है। क्रंची टेक्सचर फ्रेशनेस और प्रॉपर प्रोसेसिंग को इंडिकेट करता है।
अब बात करते हैं टेंडरनेस की, कि टेंडरनेस क्या होता है। मीट्स और बेक्ड गुड्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। स्टीक या ब्रेड की टेंडरनेस प्रॉपर कुकिंग या बेकिंग टेक्निक्स को डिनोट करती है। अब स्मूथनेस की बात करते हैं, सॉसेज, सूप्स और आइसक्रीम के लिए रिलेवेंट होती है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का क्रिस्प, क्रश्ड और सॉफ्ट यानी एडी कम हाई क्वालिटी माना जाता है ड्यू टू इट्स डिजायरेबल टेक्सचर। फ्लेवर की बात करते हैं तो फ्लेवर जो स्वाद आता है या एरोमा, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स होंगे टेस्ट, एरोमा, और इसके एग्जांपल होंगे अ वेल सीजनड करी विद अ रिच एरोमा एंड अ बैलेंस्ड स्पाइसेस प्रोवाइड्स अ फ्लेवरफुल एक्सपीरियंस। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स होंगे विटामिन, मिनरल और अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये थोड़ा हम लोग टेबल समझते हैं कि टेबल आखिर हम लोग को कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फूड सेफ्टी, इसमें खाने में होने वाले हार्मफुल एलिमेंट्स को बारे में बताया गया है, जैसे फूड बॉर्न फूड पैथोजेंस, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज, फूड एडल्टरेंट्स, नेचुरल टॉक्सिन्स और एनिमल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली मेडिसिन के रेसिड्यूज। अब यहाँ न्यूट्रिशनल वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे फैट्स, कैलोरी, फाइबर, सोडियम, विटामिन, मिनरल्स। अब वैल्यू की बात करते हैं, इसमें खाने की प्योरिटी, क्वांटिटी, अपीयरेंस, टेस्ट और प्रिपरेशन की आसानी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और पैकेजिंग की बारे में बात करें तो इसमें पैकेजिंग मटेरियल्स, लेबलिंग और अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। और प्रोसेस जैसे एनिमल वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, पेस्टिसाइड यूज़, वर्कर सेफ्टी। तो ये रहा हमारा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्वालिटी कंट्रोल साइकिल है क्या, ठीक है। पहली बात करते हैं प्लान। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड प्रोसेसेस डिटरमाइन करना शामिल है। अब इसके कंपोनेंट्स हैं कुछ, जैसे ऑब्जेक्टिव सेटिंग, प्रोसेस डिज़ाइन और रिसोर्स एलोकेशन। अब ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या होता है, क्वालिटी के टर्म्स में क्या अचीव करना है ये डिफाइन करो। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसेस डिज़ाइन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए प्रोसेसेस और रिसोर्सेज डिटरमाइन करो। इसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नेसेसरी टूल्स और टेक्निक्स डिफाइन करना शामिल है। अब रिसोर्सेज एलोकेशन में क्या होता है, इंश्योर करो कि रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ह्यूमन, टेक्निकल, फाइनेंशियल अवेलेबल हैं और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्लानिंग में इन्वॉल्व प्रोडक्ट डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव सेट करना और क्वालिटी चेक्स और स्टैंडर्ड के प्रोसेस डिज़ाइन करना। अब बात करते हैं डू यानी करो। अब इसका डिफिनेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में प्लान्ड प्रोसेसेस को डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना शामिल है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन पहला टॉपिक है। प्लान्ड प्रोसेसेस को कैरी आउट करो, प्रोसीजर फॉलो करो, टूल्स यूज़ करो और स्टैंडर्ड अधेर करो, ठीक है। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं, इंश्योर करो कि सब पर्सनल ट्रेंड हो और अपने रूल्स और रोल्स अवेयर है, अपने रूल्स और रेगुलेशन से अवेयर है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन के दौरान रेलिवेंट डेटा और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो फॉर मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन। एग्जांपल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यह स्टेप एक्चुअल प्रोडक्शन रन्स को इन्वॉल्व करता है, क्वालिटी चेक परफॉर्म करता है और रिजल्ट डॉक्यूमेंट करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा चेक है, चेकिंग मतलब चेक करना। अब इसके कंपोनेंट्स है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जो कि KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड कंपेयर देम अगेंस्ट अ सेट ऑब्जेक्टिव्स, डेटा एनालिसिस करना, ऑडिट्स एंड रिव्यूज, ठीक है। और फिर आता है एक्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके फिगर को, क्वालिटी कंट्रोल का फिगर आखिर हमें कहना क्या चाह रहा है। ये जो फ्लो चार्ट दिया है, ये डायग्राम क्वालिटी कंट्रोल का एक प्रोसेस को दिखाता है। यह एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। डायग्राम के अलग अलग पार्ट्स और उनके मतलब हैं, जैसे यहाँ क्वालिटी बेंचमार्क्स आप देख रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी बेंचमार्क इस्टेब्लिश करना, क्वालिटी बेंचमार्क इस्टेब्लिश करना, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। इस स्टेप में आप डिसाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। यह बेंचमार्क इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशन और बिजनेस गोल पे बेस्ड होता है। अब बात करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के स्टेप टू स्टेप डिसाइड करना, ठीक है। इस्टेब्लिश स्टेप टू स्टेप इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है। डिसाइड होने के बाद आप वो स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उठाए जा सकते हैं।
ये स्टेप प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने या एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने से रिलेटेड हो सकता है। अब फूड सर्विस की क्वालिटी देखते हैं, चेकिंग फूड प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी की। ठीक है, इस स्टेप में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को चेक करते हैं कि वो सेट किए गए बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसके लिए आप क्वालिटी कंट्रोल चेक, कस्टमर फीडबैक या मार्केट रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल और एक्चुअल के बीच वेरिएंस एनालाइज करना, एनालाइज वेरिएंस बिटवीन कंट्रोल एंड एक्चुअल। अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को डिफरेंस मिलता है तो आपको ये देखना होगा कि ये डिफरेंस क्यों है। इसके लिए आप स्टैटिकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिकल लिमिट से डेविएशन चेक करना। इस स्टेप में आप देखते हैं कि जो डेविएशन आपने पाया है वो नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है या नहीं। अगर ये लिमिट से बाहर है तो करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, टेक करेक्टिव एक्शन। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यह एक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने और फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। एक बार करेक्टिव एक्शन लेने के बाद आप फिर से क्वालिटी चेक करते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर से इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी कंटिन्यूसली बेटर बना सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, TQM एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करने के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस पर फोकस करता है। इसका मेन गोल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है और सभी एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना है। यह ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन और प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करता है ताकि क्वालिटी हर एस्पेक्ट में मेंटेन हो। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। TQM का प्राइमरी गोल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करना है बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और कॉम्पिटिटिवनेस ड्राइव होती है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कस्टमर फोकस्ड। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन बात करते हैं तो TQM कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझने और मीट करने पर फोकस करता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन TQM का कोर है और सभी प्रोसेसेस कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के लिए ओरिएंटेड होते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। रेगुलरली कस्टमर फीडबैक गैदर और एनालाइज करो और इस इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट और सर्विस में इम्प्रूवमेंट्स के लिए यूज़ करो। अब ऐसे ही हमारा आता है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसका प्रोसेस सेंटर, फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, फिर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम इसको फिगर के द्वारा समझेंगे कि आखिर फिगर में दिया क्या है। ठीक है, अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो प्रोसेस सेंटर्ड एक्सप्लेनेशन क्या होता है? TQM प्रोसेस को इम्प्रूव और मैनेज करने पर फोकस करता है ताकि क्वालिटी इन्हेंस हो सके। प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करके ऑर्गेनाइजेशन वेरिएशन रिड्यूस, एफिशिएंसी इंक्रीज और आउटकम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है? बात करते हैं अब इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेसेस को मैप आउट और एनालाइज करो, इम्प्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करो और सिक्स सिग्मा या लीन जीस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजीज अप्लाई करो। स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टम अप्रोच एक्सप्लेनेशन क्या होता है? जो TQM है एक स्ट्रैटेजिक और सिस्टमेटिक अप्रोच रिक्वायर करता है जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और रिव्यू प्रोसेस शामिल है ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अलाइन हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे कम्युनिकेशन एक्सप्लेनेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन TQM के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्रूशियल है। ठीक है, यह इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्ड, इंगेज और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हैं या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है? क्लियर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करो, क्वालिटी इनिशिएटिव के रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करो और ओपन इन्वायरमेंट फोस्टर करो जहां फीडबैक इनकरेज और वैल्यूड हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक छोटा सा लेआउट, और ऊपर भी अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। एक्सप्लेन और इम्प्लीमेंटेशन के चार चीज़ें मिलेंगी आपको कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या होता है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस सेंटर क्या होता है, ये सब हमने चीज़ें समझ ली। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो नेम्स ऑफ रेगुलेटरी एंड एक्रेडिटेशन बॉडीज़। FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA जो है US फेडरल एजेंसी है
जो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है बाय रेगुलेटिंग और सुपरवाइजिंग फूड सेफ्टी, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और रिलेटेड एरियाज़ पर। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, जैसे फूड सेफ्टी है, ड्रग अप्रूवल है, मेडिकल डिवाइसेस है। फूड सेफ्टी, फूड प्रोडक्ट्स, डायरेक्टरी सप्लीमेंट्स और इन्फेंट फार्मूला की सेफ्टी और लेबलिंग रेगुलेट करता है। अब ड्रग अप्रूवल की बात करते हैं, तो जो न्यू फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल ट्रीटमेंट को इवेल्युएट और अप्रूव करता है। मेडिकल डिवाइसेस क्या होता है, मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक टूल्स की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करता है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ये है कि एफडीए जो है फूड और मेडिकल प्रोडक्ट्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करने और कंज्यूमर यूज़ के लिए इफेक्टिव बनाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। आईएसओ मतलब क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ जो है वो एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरियस इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड डेवलप और पब्लिश करता है ताकि क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी और इंटरोपरेबिलिटी इंश्योर किया जा सके। इसके फंक्शंस क्या है, जैसे स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, सर्विसेज और सिस्टम्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिएट करना। सर्टिफिकेट, बहुत से सर्टिफिकेट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ स्टैंडर्ड यार, जैसे आईएसओ 9001 फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट और आईएसओ 22000 फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस और क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंस बहुत हैं आईएसओ सर्टिफाइड के सर्टिफिकेट्स, टेक्निकल फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्टेंट क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर करने, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करने और बेस्ट प्रैक्टिस प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं फसाई की, जो हमारे फूड और सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफएसआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो इंडिया में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को रेगुलेट और सुपरवाइज करती है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या है, जैसे फूड रेगुलेशन, लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट और इम्पोर्टेंस क्या है इसके, तो समझेंगे हम लोग। बात करते हैं कि फूड रेगुलेशन फूड प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है और फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को कंप्लायंस इंश्योर करता है। लाइसेंसिंग क्या है, फूड बिजनेस को लाइसेंसेस ग्रांट करता है और उनकी सेफ्टी और हाइजीनिक स्टैंडर्ड के एडहेरेंस को इंश्योर करता है। इंपॉर्टेंस क्या है, फसाई जो है इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करता है, कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फैसिलिटेट करता है। अब कोडेक्स एलिमिनेटरीज कमीशन क्या है, यानी CAC क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है जो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स को डेवलप और हार्मोनाइज करना है। इसके फंक्शंस ये रहे, इसके इंपॉर्टेंस ये रहे। अब हम लोग ये समझते हैं इसके फिगर को, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें बताया कि FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को एक्रीडेशन देता है। यह प्रोसेस कैसे काम करता है देखते हैं। जैसे यहाँ FDA, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी है जो फूड और ड्रग्स की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है। अब एक्रीडेशन बॉडी क्या है, यह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो FDA से एक्रीडेशन लेती है। यह बॉडी ऑडिटर्स को ट्रेन और सर्टिफाई करती है जो कंपनीज का ऑडिट करते हैं। ऑडिटर क्या है, ये वो लोग होते हैं जो एक्रीडेशन बॉडी से ट्रेंड और सर्टिफाइड होते हैं। ये ऑडिटर्स कंपनीज का ऑडिट करते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी FDA के रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं। अब सप्लायर क्या करते हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जिन्हें ऑडिट किया जाता है। अगर ऑडिट में पता चल जाता है कि कंपनी FDA के रूल्स फॉलो कर रही है तो ऑडिटर कंपनी को एक सर्टिफिकेट देता है। तो मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स अमेरिकन में बेचे जाएं, इसके लिए आपको FDA के रूल्स फॉलो करने होंगे। आप एक एक्रेडिटेशन बॉडी से कांटेक्ट करते हैं और अपने ऑडिटर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑडिटर को सिलेक्ट करते हैं, ऑडिटर आपकी कंपनी का ऑडिट करता है और चेक करता है कि आप FDA के रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर आप सभी रूल्स को फॉलो करते हैं तो ऑडिटर आपको एक सर्टिफिकेट देगा और इस सर्टिफिकेट के साथ आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बेच सकते हैं। इस प्रोसेस के कई फ़ायदे हैं, जैसे क्वालिटी इंश्योर होती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, ग्लोबल मार्केट में एंट्री आसान होती है। अब बात करें समझने की, तो ये डायग्राम हमें बताता है कि FDA और एक्रीडेशन बॉडीज़ और ऑडिटर्स मिलकर कैसे इंश्योर करते हैं कि फूड और ड्रग्स की क्वालिटी अच्छी हो और यही हेल्थ के लिए सेफ़ हो, ठीक है।
और इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो FSMA यानी फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट, यह एक अमेरिकन लॉ है जो फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। और FDCA फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यह एक अमेरिकन लॉ है जो फूड ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के लिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं, हमारे दूसरे पार्ट में आ गए, फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर किसी को हर वक्त काफ़ी सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को एक्सेस मिलना। और सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंश्योर करता है कि लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले जिससे उनकी हेल्थ और वेलबींग मेंटेन रहे। इससे हंगर और मैल न्यूट्रिशन को भी रिड्यूस किया जा सके। अब फूड सेफ्टी क्या होता है? फूड सेफ्टी वो प्रैक्टिसेस हैं जो इंश्योर करता है कि फूड कंजप्शन के लिए सेफ़ है और कॉन्टामिनेंट से फ्री है। सिग्निफिकेंस, यह ज़रूरी है ताकि फूड बॉर्न इलनेस और हेल्थ रिस्क से बचाव हो सके। सेफ फूड से हेल्थ इश्यूज कम होते हैं और कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन होती है। समरी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी हर किसी को सफिशिएंट और न्यूट्रिशन फूड मिलना, और फूड सेफ्टी मतलब फूड को सेफ और कंटेमिनेंट्स फ्री। आप ये डायग्राम देखिए। ये डायग्राम हमें बताता है कि फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और इन दोनों को प्रभावित करने वाले अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं। फूड सेफ्टी ये इस बात से जुड़ता है कि खाना खाने के लिए सेफ़ है या नहीं। इसमें ये चीज़ें शामिल हैं: पैथोजेंस, प्रोसेसिंग, क्रॉस कंटेमिनेशन और रॉ मटेरियल्स। ठीक है। और फिर अगर बात करें फूड सिक्योरिटी, ये इस बात से जुड़े हैं कि लोगों के पास काफ़ी खाना है या नहीं। इसमें ये चीज़ें शामिल हैं: फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस, फूड यूटिलाइजेशन। ठीक है। फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर जैसे पॉवर्टी हैं और क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। ये डायग्राम दिखाता है कि फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को कई फैक्टर प्रभावित करते हैं। इन दोनों पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि सभी लोगों के पास सफिशेंट और सेफ खाना हो सके। बात करते हैं फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी यानी फूड बॉर्न इलनेस की। आखिर इंसान बीमार होता है खाने से कैसे? फूड बॉर्न इलनेस या फूड पॉइजनिंग उन बीमारियों को कहते हैं जो खाना या पीने के कंटेमिनेटेड होने की वजह से होते हैं। ये बीमारियां अक्सर बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स या केमिकल्स के कारण होते हैं जो खाने के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग या प्रिपरेशन के दौरान कंटेमिनेट कर देते हैं। इसके कॉजेस क्या हैं भाई? आखिर क्या कारण है? कंटामिनेशन किसी भी स्टेज पर हो सकती है, फार्म से लेकर टेबल तक। कॉमन सोर्सेज में इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग, इनएडिक्वेट कुकिंग, पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस और इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन शामिल है। ठीक है। अब कुछ कॉमन पैथोजेंस हैं, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन, सिम्टम, प्रिवेंशन कैसे, इकोलाई, लिस्टेरिया, ठीक है, नोरोवेरियस, सिम्टम्स, उसके बचाव। ठीक है। ये हमारे कुछ सिम्टम्स है कि बॉडी में कैसे होते हैं: फीवर होना, नोज़िया एंड वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, अपसेट मतलब कि पेट दर्द करना, क्रैम्प्स, डायरिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडल्टरेशन इन फूड्स। ठीक है। एडल्टरेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस। ठीक है। एडल्टरेशन का मतलब है खाने में इन्फीरियर, हार्मफुल या अनऑथराइज सब्सटेंसेस मिला देना जो खाने की क्वालिटी, सेफ्टी और न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंप्रोमाइज़ कर देता है। यह एडल्टरेशन इंटेंशनल भी हो सकता है या एक्सीडेंटल भी, और अक्सर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने या किसी स्पेसिफिक अपीयरेंस के टेस्ट अचीव करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ जैसे वाटर इन मिल्क। ठीक है। ये इंटेंशनली भी होता है। आर्टिफिशियल कलर इन स्पाइसेस, सिंथेटिक फ्लेवर इन बेवरेजेस। ठीक है। केमिकल टेस्ट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। ठीक है। इसका देखते हैं हम लोग, एक डायग्राम है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ फूड एडल्टरेंट। ठीक है। तो ये तस्वीर हमें खाने में मिलाए जाने वाले जहरीले पदार्थों को बारे में बताती है जिन्हें अशुद्धियाँ कहते हैं। यह अशुद्धियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। जैसे दूध में पानी, चॉक पाउडर, सोप पाउडर, हाइड्रोजन परऑक्साइड और यूरिया जैसी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं यानी मिक्सचर। इनसे फूड पॉइजनिंग, दिल की बीमारियां, कैंसर, उल्टी और गिद्ध मिलाना जैसे समस्या हो सकती हैं। अब यहाँ काली मिर्च देख रहे हैं आप। काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाए जाते हैं जो लीवर और पेट की समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। बात करते हैं ऑयल की। तेल में अर्जेमोन के बीज मिलाए जाते हैं जो एपिडेमिक, ड्रॉक्सी और ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। अब देखिए घी में क्या मिला रहे हैं। घी में वनस्पति तेल और जानवरों की बॉडी फैट मिलाई जाती है जो खून की कमी और दिल के बड़े होने जैसे समस्याएं ला सकती हैं।
मिर्ची पाउडर में देखिए क्या मिला रहे हैं, मिर्ची पाउडर में ईंट का पाउडर और चूरा मिलाया जाता है जो पेट की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। साथ ही इसमें मिलाए जाने वाले रंग कैंसर का कारण बन सकते हैं। हल्दी पाउडर में देखिए क्या मिला रहे हैं, हल्दी पाउडर में पीला एनिलीन डाई और दूसरा नॉन परमिटेड रंग मिलाया जाता है जो कैंसर और पेट की समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और खाने की शुद्धता की जांच करनी चाहिए। हमें ऐसे खाने का सेवन करना चाहिए जो शुद्ध और सेहतमंद हो। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है HACCP। इसको बोलते हैं हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, HACCP एक सिस्टमेटिक और प्रिवेंटिव अप्रोच है टू फूड सेफ्टी, जो इंश्योर करता है कि जो कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेन एम है खाने की सेफ्टी हैज़ार्ड्स को प्रिवेंट, एलिमिनेट या रिड्यूस करना ताकि वो एक्सेप्टेबल लेवल तक आ सकें। यह फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर पोटेंशियल हैज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने पर फोकस करता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? HACCP का मेन गोल है फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी को इंश्योर करना बाय सिस्टमेटिकली एनालाइजिंग और कंट्रोलिंग हैज़ार्ड्स ताकि फूड बॉर्न इलनेस को प्रिवेंट किया जा सके और फूड सेफ्टी रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस किया जा सके। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कंडक्ट हज़ार्ड एनालिसिस। ठीक है, कंडक्ट हज़ार्ड एनालिसिस, डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, मॉनिटर द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, इस्टेब्लिश। ठीक है, वेरीफाई, रिकॉर्ड कीपिंग। अब हम आ गए एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यूज़ आएगा। पहले हम HACCP को समझ लेते हैं, आखिर कहना क्या चाहता है ये डायग्राम हमसे। तो ये डायग्राम जो है हमें फूड सेफ्टी के बारे में बताती है और दिखाती है कि फूड सेफ्टी के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे फूड सेफ्टी सिस्टम सबसे ऊपर का लेवल है। फूड सेफ्टी सिस्टम जैसे कि FSSC 22,000, IFS, BRC एक्सेट्रा, ये सिस्टम बताते हैं कि फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। अब HACCP क्या करता है, इसके नीचे की हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये एक डिटेल प्लान है जो फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बनाए जाते हैं। HACCP एक स्पेसिफिक हैज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है और उनके कंट्रोल पॉइंट्स डिफाइन करता है। अब प्रिवेंशन प्रोग्राम, HACCP के नीचे एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि SSOPs, सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। यह प्रोग्राम बताते हैं कि फूड में कंटामिनेशन और पैथोजेंस को कैसे रोका जाए। ठीक है, इन सभी लेवल्स को फिर नीचे की बात करते हैं तो GMP और GHP। ठीक है, सबसे नीचे के लेवल GMP और GHP हैं। ये प्रैक्टिसेस, GMP का फुल फॉर्म क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और GHP का क्या है, गुड हाइजेनिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये प्रैक्टिसेस बताती हैं कि फूड और कैसे मैन्युफैक्चर और प्रोसेस करना है और प्रोडक्ट्स एरिया को क्लीन और हाइजेनिक कैसे करना है। इन सभी लेवल्स को मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव फूड सेफ्टी सिस्टम बनाया जाता है जो इंश्योर करता है कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी को स्टैंडर्ड पर हो। और ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं ऊपर। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आज हम लोग ने बहुत से टॉपिक्स चैप्टर 4 के अच्छे से कवर किए हैं, और अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको लर्न भी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड। बाय।